ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मूल्य 19/2/2025। मीठे बच्चे, तुमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ। जीते जी मरना माना सब कुछ भूलना, पिछला कुछ भी याद ना आए। प्रश्न, जो पूरा जीते जी मरे हुए नहीं हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह बाप से भी आर्ग्यू करते रहेंगे, शास्त्रों का मिसाल देते रहेंगे। जो पूरा मर गए वह कहेंगे बाबा जो सुनाते वही सच है। हमने आधा कल्प जो सुना वह झूठ ही था, इसलिए अब उसे मुख पर भी ना लाएं। बाप ने कहा है, हियर नो इविल। गीत। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब शांति में बिठाते हो जिसको निष्ठा अक्षर दिया है यह डील कराई जाती है। अब बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि जो जीते जी मरे हैं, कहते हैं हम जीते जी मर चुके हैं। जैसे मनुष्य मरता है तो सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ संस्कार रहते हैं। अभी तुम भी बाप का बनकर दुनिया से मर गए हो। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट। बाप ने जो सुनाया है वही सच है, बाकी बातें हम मुख पर क्यों लाएं? बाप कहते हैं यह मुख में लाओ ही नहीं। हियर नो इविल। बाप ने डायरेक्शन दिया ना, कुछ भी सुनो नहीं बोलो। अभी हम ज्ञान सागर के बच्चे बने हैं तो भक्ति को क्यों याद करें? हम एक भगवान को याद करते हैं। सबसे बड़ी बात है याद करने की। घड़ी घड़ी कहना पड़ता है मन मना भव। बाप को याद करो, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। बाप की याद में नहीं रहते तो निर्धन के हुए ना। निर्धन का बना तो जरूर कुछ ना कुछ पाप कर्म कर लिए। बाप कहते हैं मेरा बनकर मेरा नाम बदनाम ना करो। एक दो से बड़ा प्यार से चलो, उल्टा सुल्टा बोलो मत। अब बाप क्या करे? बाप तो खुद मालिक है। उनकी शिव जयंती भी भारत में मनाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भक्तों को फल देने, आता भी भारत में हूँ। शिव भगवान वाद, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, तुम पवित्र हो जाएंगे, फिर सबको ले जाऊंगा। मुझे कहा भी जाता है दुख हरता सुख करता। राम राज्य तो जरूर नई दुनिया में होगा। बाप एक ही बात सुनाते हैं। बाप कहते हैं माँ के याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम्हारी एक आँख में शांति धाम, एक धाम में सुख धाम, बाकी इस दुख धाम को भूल जाओ। भारत की कितनी महिमा है, अभी तुम जानते हो कि हम श्रीमत पर यह राज स्थापन कर रहे हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्यसार। पहली पॉइंट, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए पढ़ाई का शौक रखना है। सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई पढ़नी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, इसमें भी टाइम वेस्ट जाता है। दूसरी पॉइंट, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। किसी से भी आर्ग्यू नहीं करनी है, प्रेम से मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है। वरदान आज बाबा ने दिया, सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतमुखी भव। स्पष्टीकरण। बाप ने स्पष्टीकरण किया, कहा जाता अंतमुखी सदा सुखी। बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते। कहा जाता अंतमुखी सदा सुखी। जो बच्चे सदा अंतमुखी भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं।
सुखदाता के बच्चे स्वयं भी सुखदाता बन जाते हैं। सर्वात्माओं को सुख का ही खजाना बांटते हैं। तो अब अंतमुखी बनो, ऐसी संपन्न मूर्ति बन जाओ जो आपके पास कोई भी किसी भी भावना से आए अपनी भावना संपन्न करके जाए। जैसे बाप के खजाने में अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं, वैसे आप भी बाप समान भरपूर बनो। स्लोगन आज बाबा ने दिया, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतमुखी बनाने की कोशिश करो। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतमुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। अंतमुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाओ, दूसरा समय का बचाओ, तीसरा संकल्पों का बचाओ व बचत हो जाएगी। एकांतवासी भी और साथ साथ रमणीकता भी इतनी ही हो। ओम शांति।